नमस्कार, स्वागत है। आज हम क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता पर एक बहुत ही कमाल की छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी जितनी छोटी है उतनी ही दमदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में सीधे कूदने से पहले एक सवाल पे जरा सोचिए। क्या एक पेंसिल, सिर्फ एक पेंसिल, दुनिया बदल सकती है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर असल में यही हमारी आज की कहानी का दिल है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलेंगे इसके हीरो से और उस एक चीज से जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो ये है रवि, एक छोटा सा लड़का। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्त की दुकान पर था और तभी उसकी नज़र एक बड़ी ही अनोखी, चमत्कारी सी दिखने वाली पेंसिल पर पड़ी। ये कोई आम पेंसिल बिल्कुल नहीं थी, इसमें कुछ तो अलग था, कुछ खास। और उसके दोस्त ने बताया भी कि ये पेंसिल हर चीज को एकदम जीवंत और रंगीन बना सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी पेंसिल जो किसी भी चीज में जान डाल दे। बस ये सुनते ही रवि के अंदर एक जबरदस्त उत्साह भर गया और वो खुशी खुशी उस पेंसिल को अपने घर ले आया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां रवि पहली बार उस पेंसिल की जादुई ताकत को आजमाने वाला था। असली जादू तो अब शुरू होगा। तो रवि का पहला क्रिएटिव थॉट क्या था? मैं एक फूल को उसके सच्चे रंगों में बदलना चाहता हूं। उसने शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी चीज से की, लेकिन इसका जो नतीजा निकलने वाला था वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। और ये हुआ कैसे? प्रोसेस देखिए कितना आसान था। पहला स्टेप, सोचना। रवि ने बस अपने इरादे पर फोकस किया। दूसरा स्टेप, इस्तेमाल करना। वो पेंसिल को फूल के पास ले गया। और तीसरा स्टेप, चमत्कार देखना। फूल की पत्तियां, अरे वाह, एकदम से हर रंग में चमक उठी। रवि हैरान था, पर साथ ही ये जानने के लिए और भी बेचैन कि ये पेंसिल और क्या-क्या कर सकती है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो जबरदस्त कामयाब रहा। अब रवि की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। वो अपनी जादुई पेंसिल लेकर सीधा भागा अपने गांव के बगीचे की तरफ, ये देखने कि और क्या हो सकता है। और बगीचे में तो उसने कमाल ही कर दिया। एक बेजान सा पेड़ देखते ही देखते हरा भरा हो गया, जैसे उसमें जान आ गई हो। फिर उसने एक बंदर का चित्र बनाया, उसे रंगीन किया और फिर उस बंदर को जिंदा करके पेड़ पर खेलने के लिए छोड़ दिया। मतलब रवि अब सिर्फ रंग नहीं भर रहा था, वो तो अब जिंदगी बना रहा था। उसकी कल्पना अब हकीकत बनती जा रही थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब पेंसिल की ताकत रवि को उसके गांव से कहीं दूर कल्पना की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाती है। और क्या क्या नहीं देखा उसने। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को छुआ, चमचमाते शानदार झरने देखे। मतलब ऐसी ऐसी अविश्वसनीय जादुई यात्राएं की जिनकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब वो पेंसिल सिर्फ एक पेंसिल नहीं रह गई थी, वो तो अनंत संभावनाओं का दरवाजा बन गई थी। ये सब जो बाहर हो रहा था, ये जादू तो था ही, पर असली बदलाव तो रवि के अंदर आ रहा था। इन सारे अनुभवों ने सिर्फ उसके आसपास की दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने तो खुद रवि को ही बदल कर रख दिया। ये जादुई पेंसिल उसे अनोखे और चमत्कारी तजुर्बों से भर रही थी। बात अब सिर्फ चित्र बनाने की नहीं थी, बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की थी। और इसी वजह से वो खुद को भी बेहतर समझने लगा था। और यहीं पर हमें कलाकार की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा मिलती है। एक समीक्षात्मक, सृजनशील और उत्कृष्ट कलाकार। इन सभी जादुई अनुभवों के बाद रवि ने खुद को इसी नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया था। वो अब सिर्फ रवि नहीं था, वो एक कलाकार, एक रचनाकार बन चुका था। तो फिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसके असली संदेश और उस जादुई पेंसिल के असल मतलब को समझते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी ही क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। यही इस कहानी का दिल है। रवि की यात्रा असल में अपनी ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा सबक है। तो आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि वो पेंसिल सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो तो एक प्रतीक थी, एक मेटाफर। रवि की अपनी क्रिएटिविटी का, उसकी कल्पना का, उसकी कला का। जैसे रवि ने अपना सपना ढूंढ लिया, ठीक उसी तरह हर किसी के मन के अंदर सपने होते हैं जिन्हें वो खोज सकता है और सच कर सकता है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
सोचिए, किसी के अंदर की वो जादुई पेंसिल क्या हो सकती है। हर किसी में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई क्रिएटिविटी छिपी होती है। वो कौन सी अनोखी ताकत है जो किसी के अंदर है, बस इस इंतजार में कि वो अपनी दुनिया को जीवंत और रंगीन बना दे।